हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस। चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस और हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। For plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. प्लांट्स के लिए जो सॉइल है वो सबसे नजदीकी और सबसे अमीर सोर्स है किस चीज का? रॉ मटेरियल्स, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और दूसरे मिनरल्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, क्लोरोफिल है, ये भी सारे रॉ मटेरियल्स का ही पार्ट है। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहिए ताकि प्लांट का जो बॉडी है वो स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छे हो सके। और वो मटेरियल्स नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और इसके अलावा दूसरे मिनरल्स हैं। The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with soil, namely roots. इन सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होएगी? फिर ये उस पार्ट के थ्रू होएगी जो पार्ट सॉइल के साथ कांटेक्ट में होंगे। और वो मेनली पार्ट कौन सा कांटेक्ट में होता है? रूट्स, यानी कि जड़ें होती हैं। तो जड़ों के थ्रू इन सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। If the distances between soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. अगर सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स, यानी मैं सिंपली यहाँ पे रूट्स अज्यूम कर लेते हैं, अपन मेजर पार्ट तो रूट्स ही है, एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स यानी कि लीव्स, तो कहते हैं अगर इनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो अगर कम है यानी कि स्मॉल है, तो जो एनर्जी और रॉ मटेरियल है वो एक दूसरे पार्ट से आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। मतलब जहां पे रिक्वायरमेंट होती है या सभी पार्ट्स पे ये इजीली क्या हो जाएंगे? मूव या डिफ्यूज हो जाएंगे। बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज, लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, क्योंकि प्लांट भी अलग अलग टाइप के होते हैं तो उनका बॉडी डिजाइनिंग भी अलग अलग होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंटली टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो अकेला सफिशिएंट नहीं है कि रॉ मटेरियल्स को लीव्स में और एनर्जी को रूट्स में पहुंचा सके। देखिए, लीव्स के पास क्या जाएगा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसके पास जाना है? लीव्स के पास, ताकि लीव्स वहां पे अपना फूड प्रिपेयर कर सके और साथ में कोई और चीजें भी बना सके जो प्लांट को जरूरत है। और जो एनर्जी है वो किसके पास जाएगी? वो एनर्जी जाएगी किसके पास? वो रूट्स के पास जाएगी, क्योंकि रूट्स ने एब्जॉर्प्शन का काम करना है, तो वो उसको ये काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये चीज लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन प्रोसेस से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर डिस्टेंस जो है वो लीव्स और रूट्स में बहुत ज्यादा है। एनर्जी नीड्स डिफर फ्रॉम डिफरेंट बिटवीन बॉडी डिजाइन। एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग बॉडी डिजाइन में अलग अलग होती है। किसी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसी को एनर्जी कम चाहिए। Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. प्लांट्स एक तो मूव नहीं करते और दूसरा प्लांट बॉडीज का ज्यादातर हिस्सा डेड सेल का बना होता है काफी सारे टिश्यूज में। हमें पता है जैसे बार्क होता है प्लांट का, वो डेड सेल्स का बना होता है। तो मतलब प्लांट एक तो मूव नहीं करते, पहला पॉइंट तो ये हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत सारी उनकी बच गई। दूसरा, उनकी बॉडीज में ज्यादातर डेड सेल्स होते हैं, तो जिस वजह से उनको डेड सेल्स को न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं होती। तो ये दो पॉइंट है कि प्लांट्स कैसे एनिमल से डिफरेंट है। एज ए रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड, तो इसीलिए प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसीलिए चीजें एक से दूसरे पार्ट में जा रही हैं तो उसके लिए उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अगर स्लो होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनका एज कंपेयर टू एनिमल्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो ही होता है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कम है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्री।
अगर बहुत लंबे ट्रीज हैं तो जो डिस्टेंस होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो ये कहता है कि ट्रांसपोर्ट मतलब हमने रूट्स और लीव्स ये समझिए, इनके बीच में हम लोगों ने चीजों का वो करना है। तो फिर इस चीज के अकॉर्डिंगली अगर डिस्टेंस ये ज्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी इतने बड़े डिस्टेंस पर अपना सिस्टम चलाना पड़ता है। और ये कब पॉसिबल है, जब ट्रीज बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े ट्रीज में ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है इसमें ऑपरेशन का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। Plant transport system will move energy stored from leaves and raw materials from roots. तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, जो लीव्स के अंदर एनर्जी स्टोर है उसे मूव करना, और जो रूट्स के अंदर रॉ मटेरियल है उसे मूव करना। तो इसका मतलब है एनर्जी और रॉ मटेरियल्स का मूवमेंट करवाया जा रहा है, और ये दो चीजें हो रही हैं प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. तो दो पाथ चाहिए, एक जो एनर्जी का फ्लो करवाएगा और एक जो रॉ मटेरियल का पाथ करवाए फ्लो करवाएगा। तो ये जो दो रास्ते हैं वो कहते हैं अलग अलग तरीके से तैयार किए गए हैं, और ये कंडक्टिंग ट्यूब्स मतलब ऐसी ट्यूब्स जिनमें से मटेरियल फ्लो कर सकता है उनमें ये चीज होती है। तो फर्स्ट पाथ है जाइलम। जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को मूव करता है जो सॉइल से ऑब्टेन की गई हैं। तो यानी कि रूट्स वाटर और मिनरल्स लेते हैं और वहां फिर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, जाइलम के थ्रू प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स। फ्लोएम क्या कर रहा है, लीव्स के अंदर जो खाना बना है, जो फूड बना है, एनर्जी का सोर्स बना है, यानी फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करेगा वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मतलब जहाँ पे ये प्रोडक्ट बनते हैं वहां से प्लांट के दूसरे पार्ट्स में लेकर जाएगा। तो जाइलम क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट्स या फ्रॉम सॉइल, और फ्लोएम क्या कर रहा है, लीव्स में जहां पर फूड प्रिपेयर किया हुआ है फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे प्लांट के बाकी हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करेगा। In xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant. जाइलम टिश्यू के अंदर जो वैसल्स और ट्रैकियार्ड्स होते हैं ये जाइलम टिश्यू के पार्ट हैं। किस किस के वैसल और ट्रैकियार्ड्स, रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के। रूट्स जड़ हो गई, स्टेम तना हो गया, लीव्स पत्ते हो गए। ये इंटरकनेक्टेड यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ताकि एक लगातार कंटिन्यूस सिस्टम बन जाए जिसमें क्या होगा, वाटर कंडक्टिंग चैनल जिसमें वाटर फ्लो करेगा एंड रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और वो प्लांट के सारे हिस्सों में पहुंचेगा। तो मतलब जाइलम टिश्यू ने वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसकी जो ट्यूब्स होंगी वो सारी इंटरकनेक्टेड होंगी रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के अंदर, और ये सभी पार्ट्स में जहां जहां पर भी प्लांट यूज करता है वाटर वहां पर पहुंचेगा। एट द रूट्स, जड़ों पर, सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। सेल क्या करेंगे, जो सॉइल के साथ कांटेक्ट में है, सॉइल्स में अलग अलग तरह के आयंस होते हैं, पोटाशियम आयंस, पोटाशियम होते हैं, मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, नाइट्रोजन के भी हो सकते हैं। तो मतलब वो सारे आयंस जो है वो कौन टेकअप कर लेगा, जो सेल्स कांटेक्ट में होंगे वो टेकअप कर लेंगे। This creates a difference in the concentration of these ions between the root and cell. तो अब रूट्स ने क्या किया, रूट्स ने आयंस टेक ओवर कर लिए। अब आयंस के पास आ गए हैं, सॉरी रूट्स के पास आयंस आ गए, और सॉइल के पास आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है वो बन जाएगा जब रूट्स सॉइल से आयंस टेकअप कर लेंगे। अब इसका क्या होने वाला है वो आप आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये आ गया, वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। अब जो ये आयंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो गया है कि रूट्स की तरफ आयंस ज्यादा है कंसंट्रेशन,
फ्रूट्स में आइंस ज्यादा और जो सॉइल है उसमें आइंस की कंसेंट्रेशन कम है। तो उससे क्या हो रहा है, पानी मूव करेगा रूट्स के अंदर ताकि ये जो डिफरेंस है उसे खत्म किया जा सके। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। तो इसका मतलब ये है कि रूट जाइलम के अंदर वाटर की स्टेडी यानी कि कंटिन्यूसली मूवमेंट होती जाएगी, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। और ये वाटर का एक कॉलम बना देगा। बट इस कॉलम एक वर्टिकल आप बोल सकते हो इस तरीके से, लाइक दैट, ऐसे। और इसमें क्या होगा, जो वाटर है वो धीरे धीरे आराम से ऊपर की तरफ मूव करेगा। स्टेडली मतलब एक फिक्स वैल्यू से आप कह सकते हो कि ऊपर की तरफ पुश किया जाएगा। Plants use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body. अब अगर मान लो प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा है, ये तो जो अपने बात की ये तो हो गया स्मॉल हाइट वाले प्लांट से, ग्रास वगैरह हो गया, आप समझ लो। लेकिन अगर बहुत लंबा ट्री का प्लांट है तो फिर ये वाला प्रेशर से पानी नहीं पहुंच पाएगा। आपने मोटर लगा रखी है, क्यों लगा रखी है? क्योंकि जो वाटर फ्लो है उसकी स्पीड इतनी नहीं है कि वो आपकी टैंकी में डायरेक्टली पहुंच जाए। उसके लिए यू नीड एक्स्ट्रा प्रेशर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मोटर। तो यही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पर हाइट बहुत ज्यादा है तो प्लांट ऊपर तक पानी को नहीं पहुंचा सकता डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी, अलग तरीका यूज करना होता है। तो एक्टिविटी 6.8 इसी के थ्रू आपको बताई गई है। एक्टिविटी 6.8 पॉइंट क्या है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। तो ये हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि अब कैसे अगर ज्यादा बड़ी हाइट हो जाए तो प्लांट्स कैसे पानी ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो एक्टिविटी में क्या है, पहले तो हमें दो स्मॉल प्लांट्स लेने हैं, दो स्मॉल पोट लेने हैं हमें, जिनका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो और उनके पास सेम अमाउंट का सॉइल हो। तो सेम अमाउंट उनके पास वाटर होनी चाहिए, नहीं सॉरी, सेम साइज सेम होना चाहिए। उनका जो साइज है पोर्ट्स का, गमलों का, वो सेम होना चाहिए और जो सॉइल का अमाउंट है वो भी सेम होना चाहिए। वन शुड हैव अ प्लांट इन इट, और एक प्लांट के अंदर, एक पोर्ट के अंदर, वन पोर्ट के अंदर क्या मिलना चाहिए आपको, प्लांट होना चाहिए। तो दो स्मॉल पोर्ट्स लिए, एक के अंदर आपने प्लांट पुट किया है और दूसरे पोर्ट के अंदर, सेकेंड पोर्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करनी है, एक स्टिक लगानी है। स्टिक मतलब छड़ी टाइप लगा लो। दोनों की हाइट सेम रखनी है, प्लांट की भी और स्टिक की भी। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया गया है, कवर कर दिया गया है सॉइल को। कहता है सॉइल को कवर कर दो, कवर द सॉइल, मिट्टी को आपने कवर कर देना है प्लास्टिक शीट के साथ ताकि मॉइस्चर या जो नमी है मिट्टी की वो एस्केप ना हो सके। ओके। अब कहता है दोनों सेट को कवर कर दो, मतलब क्या है, पहले तो आपने सिर्फ सॉइल को कवर किया प्रॉपरली, दोनों पोर्ट्स को कवर कर दो। एंड जो दूसरा मतलब एक प्लांट हो गया और एक स्टिक हो गया, प्लास्टिक शीट का कवर कर दो और फिर ब्राइट सनलाइट में इनको रख दो आधे घंटे के लिए। तो कवर करके अच्छे तरीके से ब्राइट सनलाइट के अंदर इनको हम लोग क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। आप क्या देखोगे, आप देखोगे क्या, जिस पॉट में अपन ने प्लांट लगाया था उसकी प्लास्टिक शीट के ऊपर आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स। लेकिन जहां पे आपने स्टिक लगाई थी वहां पे कोई भी वाटर ड्रॉपलेट आपको दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लिविंग चीज है, मतलब प्लांट हो गया, जैसे लिविंग प्लांट है, वो ये चीज प्रोसेस जो आप अभी पढ़ने वाले हैं जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं एक्चुअली, वो कर सकता है, नॉन लिविंग चीज नहीं करेगा। चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ, आगे अपनी जो थ्योरी के अकॉर्डिंगली बात होगी तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगी। चलिए क्या है, देखिए ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, द लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना, इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के एरियल पार्ट्स मतलब जो आपके बोझ तो बाहर वाले पार्ट्स हो गए प्लांट के,
उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। मतलब पानी का लॉस हो रहा है प्लांट से वेपर की फॉर्म में, कहाँ से, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उस प्रोसेस को वी कॉल ट्रांसपिरेशन। Evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the roots. अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स का लॉस हो रहा है, बेसिकली दिस इज इवेपोरेशन, तो वो क्या करता है, एक प्रेशर क्रिएट कर देगा। सक्शन मतलब यू कैन से अंदर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर देगा, विच पुल्स वाटर, जो पानी को खींचेगा कहाँ से, जाइलम सेल से जो रूट्स के अंदर प्रेजेंट है। ये आपको बता क्या रहे हैं कि जो बड़े बड़े ट्री होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट वाटर की कैसे पूरी होती है। अब उनके जो एरियल पार्ट्स हैं उनके थ्रू वाटर का लॉस होगा। अब वाटर का लॉस हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ वेपर, तो वो क्या क्रिएट करेगा, एक सक्शन क्रिएट कर देगा, जिसमें क्या होगा, जो पानी है वो खींचा जाएगा जो जाइलम रूट से, जाइलम सेल से, सॉरी, तो जाइलम सेल तो है क्या, यहाँ पे है, तो रूट्स में है, तो रूट्स किसके साथ कॉन्टैक्ट में, सॉइल से। तो जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो जो रूट्स हैं वो सॉइल से पानी खींच लेंगी और इस तरीके से पानी ऊपर तक फ्लो कर जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिससे वाटर हाईएस्ट प्लांट पे पहुंचता है। Transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to leaves. तो ट्रांसपिरेशन का हेल्प क्या करता है, इसकी मदद करता है ये, एक तो एब्जॉर्ब करना, सोख लेना, और फिर उनकी ऊपर की तरफ मूवमेंट करना, किसकी, पानी और मिनरल्स की, जो इसके अंदर घुले होते हैं, कहाँ से कहाँ पे, रूट्स से लीव्स तक। तो ट्रांसपिरेशन जो ट्रीज बड़े 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 होते हैं उनमें हेल्प करता है, रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब करना है और उसे ट्रांसपोर्ट कर देना है ऊपर की तरफ जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज लीव्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। अब देखिए प्लांट्स एक जगह दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनको अलग अलग टेम्परेचर को डायरेक्टली झेलना पड़ता है। तो उसको टेम्परेचर को सहन करने के लिए वाटर का बहुत बड़ा रोल है। तो यही लिखता है कि टेम्परेचर जो बॉडी का रेगुलेट हो रहा है प्लांट का, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। बहुत ज्यादा गर्मी होती है फिर भी प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं, उसकी वजह यही है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है और वो ट्रांसपिरेशन हेल्प की हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हेल्प से। The effect of root pressure in transport of water is more important at night. रूट प्रेशर का जो इफेक्ट है ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में, वो रात के टाइम पे है, क्योंकि दिन के टाइम पे तो ये आपका ओवरकम कर लेगा जो अपन ने बात की ट्रांसपिरेशन। तो रात को ये होगा कि रात को इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि रात को सन नहीं होता, तो इसीलिए वहां पर रूट प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है। रूट प्रेशर क्या करेगा, वो वाटर को रूट से खींचेगा, मतलब सॉइल से खींचेगा, फिर उसको ऊपर की तरफ मूव करवाएगा। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, दिन के टाइम जब स्टोमेटा खुले होते हैं, द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम। तो दिन के टाइम जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस चलेगी वो एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है कि पानी का मूवमेंट करने में वो हेल्प करता है। तो डे टाइम में यू कैन से ट्रांसपिरेशन है मैक्सिमम, और रात के टाइम पर रूट प्रेशर होता है। तो वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो आज हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, इसको दोबारा जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।